So today we discuss two or more factor designs. In all the previous lectures, we discussed three basic designs: CRD, RCBD, Latin scale design. In all of the three designs, our focus to test the effects of a single factor on our single response variable. So far हमने तीन डिजाइन डिस्कस किए हैं: CRD, RCBD एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन। इन तीनों डिजाइन में हमारा फोकस क्या था? टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल फैक्टर ऑन आवर रिस्पांस वेरिएबल। और उन तीनों में हमने एक ही एग्जांपल कंसिडर की थी कि वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ weight reducing diet or weight reducing medicine on weight loss। ये हमारी तीनों डिजाइन के अंदर यही एग्जांपल थी। तो इसमें हमारा फैक्टर एक था, कौन सा फैक्टर? वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन। और रिस्पांस वेरिएबल भी सिंगल था कि वो वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन जब अप्लाई की गई तो ऑन दी एवरेज कितना वेट रिड्यूस हुआ लोगों का, इस चीज को हमने स्टडी किया। तो कितना वेट लूज किया लोगों ने और किस मेडिसिन को यूज करके हमने ये वेट लूज किया, वो जो मेडिसिन है वो फैक्टर होगा, और जितना वेट लूज किया वो हमारा रिस्पांस वेरिएबल। तो सिमिलरली अगर आप टीचिंग मेथडोलॉजी का इफेक्ट टेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, तो टीचिंग मेथडोलॉजी इज अ फैक्टर and student performance is a response variable. If we want to test the effects of advertising campaign on sale of any product, then advertising campaign is our response, is our factor, and sale is our response variable. मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल बोली थी कि वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ अ मेडिसिन ऑन वेट लॉस या वेट रिडक्शन इन वेट, तो ये इस एग्जांपल में हमने CRD, RCBD और लैटिन स्क्वायर डिजाइन कैसे अप्लाई किया, उसकी क्या सिचुएशंस थी, वो सिचुएशन एक दफा मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। फैक्टर हमारा है मेडिसिन। मेडिसिन किस ऑब्जेक्टिव के लिए ली जा रही है? वेट रिड्यूस करने के लिए। तो मेडिसिन इज अ फैक्टर एंड रिडक्शन इन वेट इज आवर रिस्पांस वेरिएबल। हमारे पास चार तरह की मेडिसिन थी, मीन के T1, T2, T3, T4। इनको आपने अप्लाई करना था। अप्लाई किन पे करेंगे? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन से होंगे? ओवरवेट पर्सन। तो overweight persons are called our experimental units. If all the overweight persons are belongs to the same age group and same education levels, then we use CRD. And if all the experimental units are belongs to the different age group but same education level, then we use RCBD structure to study the effects of medicine on weight loss. Similarly, if all the experimental units are belongs to same age group but different age group as well as different education levels, then we use Latin scale design. मीन के अगर हमारे सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन से हैं? ओवरवेट पर्सन, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक एज ग्रुप और एक एजुकेशन लेवल से, तो CRD यूज करेंगे। एक different age group but same education level, we use RCBD, and if they are belongs to the
different age group as well as different education levels, then we use Latin scale design. यहाँ तक हमारी डिस्कशन previous lectures में हो चुकी. But sometimes researcher want to test the effects of 2 or more factors on the response variable. To investigate the effect of 2 or more factors, either we can perform a series of single experiments or we can perform a single experiment with treatment combination of all factors. तो हमारे पास जब हम या रिसर्चर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट रिस्पांस वेरिएबल पे टेस्ट करना चाहता है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स के इफेक्ट को या तो हम हर फैक्टर को अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन में लेके जाएंगे. यानी फैक्टर ए के लिए सपोज दो फैक्टर हैं जिनके इफेक्ट को आप टेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम ए और बी का नाम दे देते हैं. तो फैक्टर ए का इफेक्ट टेस्ट करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें. सिमिलरली फैक्टर बी का इफेक्ट टेस्ट करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें. मीन के हम 2 एक्सपेरिमेंट दोनों अलग अलग फैक्टर्स के लिए 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करें. एक तो मेथड ये है हमारा. दूसरा ये कि दोनों फैक्टर्स को एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर टेस्ट करें. और वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्सपेरिमेंट विद ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल फैक्टर्स. यानी दोनों फैक्टर्स के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लान कर. मीन के अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं. हर फैक्टर को अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन में टेस्ट कर लें. यानी सिंगल फैक्टर सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर डिजाइन कर लें, जैसे CRD, RCBD या लैटिन स्केल डिजाइन. तीनों में से कोई एक डिजाइन जो है वो अप्लाई कर लें. देखेंगे कि सिचुएशन किस डिजाइन की बनती है. और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट में सारे फैक्टर्स को टेस्ट कर लें. तो सो if more than 2 or more than 2 factors are involved, we have 2 options. Number 1 के अलग अलग हर फैक्टर्स को स्टडी कर लें एक सिंगल फैक्टर डिजाइन के अंदर, या एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में सारे फैक्टर्स के इफेक्ट को टेस्ट कर लें. अच्छा, पहली सिचुएशन में क्या होगा कि सिंगल फैक्टर जब अप्लाई करेंगे, एक तो ड्रॉबैक उसकी ये है कि हमें 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट प्लान करने पड़ेंगे. अगर 2 फैक्टर हैं, अगर 3 फैक्टर हैं तो 3 एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे, 4 फैक्टर हैं तो 4 एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे. तो उस पर हमारी कॉस्ट भी आएगी, एक्सपेंडिचर्स हमें बेयर करने पड़ेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा हमारा. तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम वो दोनों या तीनों फैक्टर्स जो हैं एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर अप्लाई करके दें. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ the medicine on weight loss, as well as we want to test the effects of exercise and diet plan on our response variable reduction in weight. मीन के वेट रिड्यूस करने के लिए सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही नहीं किया जा सकता. वेट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करके वेट रिड्यूस किया जा सकता है, अप्लाई करके वेट रिड्यूस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान, कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करके, डाइट को बेहतर करके, डाइट को कंट्रोल करके वेट रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, मेडिसिन लेके कर सकते हैं. अगर तो आप इन तीनों का इफेक्ट टेस्ट करना चाहते हैं, suppose you have 3 factors. Number 1, ये नोट करते जाइएगा कहीं. Number 1 मेडिसिन, इसको आप A फैक्टर कह लेंगे. Number 2 एक्सरसाइज, which is a B फैक्टर, and number 3 डाइट प्लान, which is a C फैक्टर.
तो सो वी हैव 3 फैक्टर्स A, B एंड C। A मेडिसिन है, तो सपोज हमारे पास 3 तरह की मेडिसिन है, और एक्सरसाइज टाइम भी 3 तरह के हैं। 30 मिनट एक्सरसाइज डेली, 45 मिनट डेली एक्सरसाइज, और उसके अलावा 60 मिनट्स डेली एक्सरसाइज। इसी तरह डाइट प्लान जो है वो भी 3 तरह के, कि जी आपने सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके लिए एक प्लान तीनों के लिए। फिर एक दूसरा अल्टरनेट प्लान भी दे देते हैं कि अगर ये नहीं आप ले सकते तो आप अल्टरनेटिवली ये तीनों टाइम डाइट ले लें, अगर ये डाइट नहीं ले सकते तो अल्टरनेटिवली आप और तीनों टाइम ये डाइट ले सकते हैं। यानी डाइट प्लान, डिफरेंट डाइट चार्ट बना के डॉक्टर दे दे आपको, उसमें से कोई एक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को आप पेशेंट लें 15 या 20, उन पे पहले मेडिसिन, जो फर्स्ट 15 पेशेंट्स हैं उनको आप मेडिसिन दे दें 3 तरह की, और उनके वेट नोट कर लें। आफ्टर 1 मंथ उन्हें वापस आने का कहें, और उनके रिस्पांस, फिर जब वो वापस आए तो रिस्पांस नोट कर लें। मीन के आपने एक एक्सपेरिमेंट मेडिसिन के लिए किया, एज सच जैसे पहले आपने CRT, RCPT और लैटन स्केल डिजाइन डिस्कस किया, वैसे ही कर लें। दूसरा 15 पेशेंट आप लें और उनको आप 3 लेवल्स ऑफ द एक्सरसाइज रिकमेंड कर दें। उनमें से 5 को कहें आपने डेली 30 मिनट करनी है, 5 को कहें डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, और 5 को आप कहें डेली 60 मिनट एक्सरसाइज करनी है। सिमिलरली एक और ग्रुप लें फॉर डाइट प्लान 1, डाइट प्लान 2 एंड डाइट प्लान 3, यानी 3 डाइट प्लान है आपके पास। आप उन डाइट प्लान को, पहले डाइट प्लान को 5 लोगों को रिकमेंड कर दें, फिर दूसरे 5 को, फिर तीसरी डाइट प्लान नेक्स्ट 5 पर्सन को रिकमेंड कर दें। तो आपने तीनों फैक्टर के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट 3 प्लान कर लिए। अब आप जब ये एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट होगा तो आप देखेंगे कि किस मेडिसिन ने सबसे ज्यादा वेट लूज किया, किस एक्सरसाइज के थ्रू सबसे ज्यादा वेट लूज हुआ, किस डाइट प्लान को यूज करके पेशेंट ने सबसे ज्यादा वेट रिड्यूस किया। तो ये आप सिंगल फैक्टर डिजाइन, ऑल दो आपने 45 पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, उनकी एक्सपेरिमेंटेशन कॉस्ट एटसेट्रा ये तो आपने बेयर करनी है। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन लॉस भी किया। वो इंफॉर्मेशन का लॉस जो है वो ज्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए, कि सिंगल फैक्टर डिजाइन है हमारे 3 फैक्टर, सिंगल फैक्टर डिजाइन की तरह हमने 3 एक्सपेरिमेंट प्लान कर लिए, उससे जो इंफॉर्मेशन लूज हुई वो कौन सी हुई है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जनाब बताएं किस मेडिसिन के साथ कौन सा एक्सरसाइज टाइम और कौन सा डाइट प्लान जो है मोस्ट सूटेबल है, यानी अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सी मेडिसिन कितने टाइम एक्सरसाइज के साथ और किस डाइट प्लान के साथ मैक्सिमम वेट रिड्यूस करती है, यानी सूटेबल मेडिसिन कौन सी है 30 मिनट के साथ और विद डाइट प्लान 1, अगर ये कोई आपसे पूछ ले तो आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ही नहीं। तो इस ड्रॉबैक को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम 2 और मोर फैक्टर डिजाइन स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे कि 15 ओवरवेट पर्सन का ग्रुप लेंगे, उनमें से 5 को एक तरह की मेडिसिन और डिफरेंट एक्सरसाइज टाइम और डिफरेंट डाइट प्लान देंगे। सिमिलरली दूसरे ग्रुप को भी मेडिसिन भी देंगे, उनको एक्सरसाइज भी रिकमेंड करेंगे और उनको डाइट प्लान भी देंगे। यानी एक ही ग्रुप पिक किया आपने, उस ग्रुप पे तीनों फैक्टर अप्लाई कर दिए। अब आफ्टर 1 मंथ आप देखेंगे कि किस इंडिविजुअल ने मैक्सिमम वेट रिड्यूस किया, उस इंडिविजुअल ने मेडिसिन कौन सी ली थी, और उस इंडिविजुअल ने एक्सरसाइज टाइम क्या था, और उसने कौन सा डाइट प्लान चूज किया। ये जो फैक्टर हम
नंबर 1 तो ये कि हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा डाइट कौन सी मेडिसिन ने मैक्सिमम वेट रिड्यूस किया, किस एक्सरसाइज टाइम में मैक्सिमम वेट रिड्यूस हुआ, किस डाइट प्लान के तहत मैक्सिमम वेट रिड्यूस हुआ। नंबर 1 इसको कहते हैं मेन इफेक्ट्स, कि आप तीनों फैक्टर्स के मेन इफेक्ट्स जो कि सिंगल फैक्टर में आप स्टडी कर सकते थे वो मल्टी फैक्टर में भी आपने स्टडी कर ली। उसके बाद अगर आपको ये देखना चाहता है कि किस मेडिसिन के साथ कौन सा एक्सरसाइज टाइम बेटर रिजल्ट दे रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट से। कौन सी मेडिसिन किस डाइट प्लान के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, ये भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज किस डाइट प्लान के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, आप ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन, यानी दो दो फैक्टर्स को आप देखना चाहें कि कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज के साथ, कौन सी मेडिसिन किस डाइट प्लान के साथ, और कौन सा डाइट प्लान किस एक्सरसाइज के साथ बेटर रिजल्ट देता है, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन। यानी दो दो फैक्टर्स की इंटरेक्शन, ये भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसी एक्सपेरिमेंट से। और अगर कोई ये देखना चाहता है कि कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज टाइम के साथ और किस डाइट प्लान को यूज करते हुए मैक्सिमम वेट रिड्यूस कर रही है, ये भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन। तो मेन के आप मेन इफेक्ट्स भी स्टडी कर सकते हैं, आप टू ऑर्डर इंटरेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं, आप थ्री ऑर्डर इंटरेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं। मेन इफेक्ट्स का मतलब है अलग अलग, उनका मेडिसिन का अलग, एक्सरसाइज का अलग और डाइट प्लान का अलग इफेक्ट भी देखा जा सकता है। और इन एडिशन दो दो फैक्टर्स को पूल करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और तीनों का देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। मतलब कि मल्टी फैक्टर डिजाइन द मोस्ट पावरफुल डिजाइन होगा इन केस ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, क्योंकि सिंगल सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर में आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आप सिर्फ मेन इफेक्ट देखोगे कि मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, आपका एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है, और डाइट प्लान का क्या इफेक्ट है, क्योंकि आपने तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होंगे, दो को पूल करके आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप मल्टी फैक्टर डिजाइन स्टडी करेंगे, मल्टी फैक्टर डिजाइन आप अप्लाई करेंगे और उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर तीनों के तीनों फैक्टर अप्लाई करके चेक कर रहे हैं, तो आप ये तीनों अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल मेन इफेक्ट्स क्या है, टू फैक्टर इंटरेक्शन क्या है, थ्री फैक्टर इंटरेक्शन क्या है। जी, यहाँ तक समझ गए? प्लीज बताइएगा माइक ऑन कर। हेलो। जी सर ओके है। जी सर ओके है। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलें जी। ओके, इफ देयर विल बी इंटरेक्शन अमंग द फैक्टर्स, ये जो अभी मैंने सारी बातें की इंटरेक्शंस की, फैक्टर्स देन सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर डिजाइन नॉट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेक्शन। सिंगल फैक्टर का जो ड्रॉबैक है कि वो हमें इंटरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इकट्ठे अप्लाई नहीं किया तो इंटरेक्शन कहाँ से स्टडी। सो टू स्टडी द मेन एज वेल एज इंटरेक्शन इफेक्ट्स देयर आर सो मेनी मल्टी फैक्टर डिजाइन। नंबर 1 फैक्टोरियल, नंबर 2 स्प्लिट प्लॉट डिजाइन एंड नंबर 3 नेस्टेड डिजाइन। तीन डिजाइन है, इससे ज्यादा भी हैं, ये नहीं है कि यही तीन है, और भी बहुत सारे डिजाइन है, लेकिन ये तीन 701 का पार्ट है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। Factorial experiments involve simultaneously more than one factor, यानी एक से ज्यादा फैक्टर होगा, एंड ईच फैक्टर इज एट टू और मोर लेवल्स। हर फैक्टर के दो या दो से ज्यादा लेवल्स होंगे। इसको मैं ब्रीफ कर दूं, मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड थर्ड डाइट प्लान, हमारे पास ये तीन फैक्टर्स हैं, तो मोर देन वन फैक्टर आ गया। ईच फैक्टर हैज टू और मोर लेवल्स। मैंने कहा मेडिसिन भी तीन तरह की यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज टाइम भी तीन लिए उसने, और तीन तरह का डाइट प्लान, या चार तरह की मेडिसिन है, तीन तरह की एक्सरसाइज है, दो तरह का डाइट प्लान है। मीन के ये जरूरी नहीं है कि हर एक फैक्टर के लेवल दूसरे फैक्टर के लेवल के बराबर हो। एक के अगर आपने देखे मेडिसिन के आपके पास चार तरह की है, तो इसका मतलब है मेडिसिन के आप चार लेवल लेंगे। एक्सरसाइज आप कहते हैं जी सिर्फ तीन तरह की मैंने करवानी है,
30 मिनट, 45 मिनट एंड 60 मिनट। चौथा आप लेवल नहीं रखना चाहते अपने एक्सपेरिमेंट में, ओके, आप इसके 3 लेवल रख सकते हो। थर्ड आप कहते हैं जी मैं तो 2 तरह का डाइट प्लान दूंगा इनको, तो आप तीसरे फैक्टर के 2 लेवल रख लेंगे। तो सो फैक्टर्स के लेवल बराबर भी हो सकते हैं, एक के लेवल कम और एक के ज्यादा, मीन के इक्वल लेवल्स और अनइक्वल लेवल्स हो सकते हैं फैक्टर्स के। Several factors affect simultaneously the characteristic under study in factorial experiment, and the experimenter is interested in the main effects and the interaction effects among different factors, but the experimenter equally concentrated on all factors. तीसरी characteristic जो है कि एक्सपेरिमेंटर सारे फैक्टर्स को पे इक्वली कंसंट्रेट कर रहा हो। अगर तो इक्वली कंसंट्रेशन लेवल है तीनों फैक्टर्स का, तो देन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। अगर कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट है तो फिर फैक्टोरियल यूज नहीं किया जा सकता। मीन के 2 फैक्टर हैं आपके, मेडिसिन और एक्सरसाइज। इस पे एक डॉक्टर इक्वली कंसंट्रेट कर रहा है, ये नहीं वो कहता है कि जी मेडिसिन ज्यादा मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ जी, मेडिसिन पे एक्सरसाइज पे मैं कम कंसंट्रेट कर रहा हूँ, नहीं, इक्वली कंसंट्रेट कर रहा है। इसकी एग्जांपल ये मैं देता हूँ आपको कि जब आप सेमेस्टर में सब्जेक्ट एनरोल करवाते हैं, पर इक्वली कंसंट्रेशन और अनइक्वली कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी फील्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सपोज इस सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट एनरोल करवाए। अब अगर तो आप चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली कंसंट्रेट, इक्वली टाइम दे रहे हैं, मीन के स्टैट को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं और एजुकेशन के सब्जेक्ट्स को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, उतना ही कंसंट्रेट आप कर रहे हैं, तो आप इक्वली कंसंट्रेट। ये कब करेंगे? जब चारों सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल सेम होगा, तो आप क्या करेंगे? आप चारों को इक्वली कंसंट्रेट करेंगे, चारों पे। अगर एक सब्जेक्ट उनमें मुश्किल है, पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? आप उसका स्टडी टाइम इंक्रीज करेंगे उसके डिफिकल्टी लेवल के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट का आप स्टडी टाइम एक्सटेंड करते हैं उसके डिफिकल्टी लेवल के मुताबिक, और उसका डिफिकल्टी लेवल आपको ज्यादा महसूस होता है कि जी ये तो ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को वीक में सपोज 4 घंटे देते हो ओवरऑल, और एक सब्जेक्ट को आप 3 घंटे दे रहे हो एक वीक में, तो इसका मतलब है कि आप अनइक्वली कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर तो आप का इस तरह का फीचर्स है कि उसमें अनइक्वली कंसंट्रेटेड फैक्टर्स हैं, तो फिर आप फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज नहीं कर सकते। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कब यूज होगा कि आपने 4 सब्जेक्ट लिए हैं, चारों पे आप कोई फैक्टर 2 स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इक्वली कंसंट्रेट कर रहे हैं दोनों फैक्टर्स को, तो देन आप फैक्टोरियल यूज कर सकते हो। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट है हर सब्जेक्ट का, तो देन यू कैन नॉट अप्लाई द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ फैक्टर? अ फैक्टर इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं इसकी ये 3 एग्जांपल ली। इफ डाइट इज अ फैक्टर या medicine is a factor, then several type of the medicine are used, and these several medicines or diets are called levels। यानी फैक्टर क्या है और लेवल क्या है, ये इकट्ठा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर डाइट एक फैक्टर है तो उसकी सेवरल डाइट्स आप देंगे, तो सेवरल डाइट्स जो हैं उसके लेवल्स कहलाएंगे। If baking temperature is a factor, several temperatures will be used for baking, therefore several temperatures are called levels। If pesticide is a factor, several concentrations may be tested on insects. These concentrations are called levels। Similarly, अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, टीचिंग टेक्निक्स का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं किस पे? अपने स्टडी स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, तो देन टीचिंग टेक्निक इज अ फैक्टर, एंड डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स अगर आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो ये डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स, हर टीचिंग टेक्निक एक लेवल कहलाएगी। और अगर आप 3 टीचिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो आपके पास वहां पे 3 लेवल्स होंगे उस टीचिंग टेक्निक के। सिमिलरली
एक फार्मर होने के नाते अगर आप फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख रहे हैं क्रॉप यील्ड पे, तो फैक्टर क्या है आपका फर्टिलाइजर, आप डिफरेंट डोजेज ऑफ द फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर, तो वो जितने टाइप्स की आप या जितने डोजेज लेवल आप यूज करेंगे वो डोजेज लेवल आपके जो हैं वो लेवल्स कहलाएंगे। केजी 20 केजी फर्टिलाइजर यूज की, एक में 30 केजी, एक में आपने 40 केजी, तो ये 30 40 एंड 20 केजी जो है ये लेवल्स कहलाएंगे। ओवरऑल फैक्टर आपका क्या है, डोजेज ऑफ द फर्टिलाइजर या अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर। A main effects is the average of simple effects for a factor. So it measures variation among various levels of the factor. जो भी मैंने बात की कि मेडिसिन का इफेक्ट आप देखना चाहते हैं सिर्फ, तो ये मेन इफेक्ट्स कहलाएगा। फिर आप एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना चाहते हैं, ये भी मेन इफेक्ट कहलाएगा। इंटरेक्शन क्या है कि कौन सी एक्सरसाइज किस मेडिसिन के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। उसमें अगर दो फैक्टर के इंटरेक्शन आप देख रहे हैं तो वो टू फैक्टर इंटरेक्शन कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन। और अगर आपके पास तीन फैक्टर्स हैं लेकिन आप सिंगल फैक्टर्स के इफेक्ट देख रहे हैं तो मेन इफेक्ट्स आएगा, दो दो करके देख रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन, फिर तीनों को इकट्ठी देख रहे हैं तो ये थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन आएंगे। Notations of the in the factorial experiment, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में आपने जो नोटेशन यूज करनी है, फैक्टर्स जितने भी आपके होंगे यानी फैक्टर्स के नेम मेडिसिन, उसको आपने एम कहने की बजाय ए कह दिया। मेन के फैक्टर्स के नेम आपने कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट में लिखने हैं। एक्सरसाइज को आपने बी कह दिया और डाइट प्लान को आपने सी कह दिया, बजाय इसके कि मेडिसिन को एम, एक्सरसाइज को आप ई कहें और डाइट प्लान को आप डी कहें। तो आप एक सीक्वेंस में रख देते हैं उनके नेम, ए फॉर मेडिसिन, बी फॉर एक्सरसाइज एंड सी फॉर डाइट प्लान। And levels of the factors are denoted by small English alphabets. यानी उसके levels को किससे डिनोट करना है, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से। And subscripts number to show a level number. The corresponding small letters are used to indicate the number of levels of that particular factor. For example, if a factor A, spray का आप इफेक्ट देखना चाहते हैं, to control the insects has 3 levels, then we may write these 3 levels as A1, A2, A3। यानी आपने स्प्रे एक फैक्टर है, तो उसको डिनोट किससे किया, ए से, उसके लेवल्स 3 है आगे, तो उसको आपने A1, A2 और A3। एंड नंबर ऑफ लेवल्स इन ए फैक्टर, उसको स्मॉल ए से डिनोट करना है, विच इज इक्वल टू 3 टू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द फैक्टर ए। अगर ए के 4 लेवल होते तो स्मॉल ए 4 और A1 से लेके A4 तक आपने लिखना था। मेन के A1, A2, A3 these are the names of the levels. Capital A is the name of a factor and how many levels in this factor which is denoted by small a. तो कैपिटल ए फैक्टर है, स्मॉल ए नंबर ऑफ लेवल्स हैं और सबस्क्रिप्ट में उनको डिनोट करना है, तो A1, A2, A3 4 लेवल है तो A1 से लेके A4 तक, 10 लेवल है तो A1 से लेके A10 तक। In factorial experiments, the experimental treatments are formed by combining the levels of different factors. फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में आपने ट्रीटमेंट्स बनानी कैसे है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ एन एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्स ए स्प्रे, यानी ए फैक्टर स्प्रे है एट 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड दीज आर अप्लाइड बाय यूजिंग 2 मेथड्स व्हिच इज अ बी फैक्टर। यानी वो स्प्रे अप्लाई आपने कैसे करनी है, हैंड एप्लीकेशन है या कि आपने ट्रैक्टर के पीछे जनाब वो मशीन लगा के उससे स्प्रे करनी है, या आपने जो है वो किसी और मेथड से स्प्रे करनी है। जो भी मेथड्स, आप 2 मेथड यूज कर रहे हैं। तो ए के लेवल तो ऊपर मैंने बता दिए, A1, A2, A3 3 तरह की स्प्रे है, 2 तरह के मेथड्स हैं, B1, B2। तो अब कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे,
A क्रॉस B विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, और इनको डिनोट किससे करना होता है, ओवरऑल T से डिनोट करना है। ये मैं लिख नहीं सका। T स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो आपके पास ट्रीटमेंट कितनी होगी, 6 ट्रीटमेंट होगी। अगर आपके पास 2 लेवल हैं, 2 फैक्टर हैं, एक के 3 लेवल हैं, दूसरे के 2 लेवल हैं, तो आपके पास टोटल ट्रीटमेंट्स कितनी बनेगी, 6 ट्रीटमेंट्स बनेगी। ये फाइंड कैसे करनी है, लेवल ऑफ ए फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ लेवल ऑफ बी फैक्टर। तो A इंटू बी 3 इंटू 2 6 विच आर द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, A1 B1। देखिए पहला स्प्रे आपने किया B1 मेथड से, यानी पहले मेथड से, तो ये A1 B1। फिर A1 को सेकंड मेथड से भी तो कर सकते हैं, तो A1 B2। सिमिलरली A2 B2, ये रखल A2 B1 लिखना था, A2 B1। जी, A1 B1 A1 B2, ये आपके A1 स्प्रे को 2 मेथड से अप्लाई करना है आपने। फिर A2 स्प्रे, उसको भी 2 मेथड से, तो A2 B1 और A2 B2। फिर थर्ड टाइप की स्प्रे जो है उसको भी 2 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, A3 B1 और A3 B2। ये 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आप बना के इसको फील्ड में आपने अप्लाई करना है। यानी ट्रीटमेंट्स आपकी कितनी हुई, 6। आपके पहले के लेवल 3 लेवल्स को A1 A2 A3 से डिनोट करना है, और नंबर ऑफ लेवल्स को आपने स्मॉल a से डिनोट करना है ऑफ A फैक्टर। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ B फैक्टर्स को आपने स्मॉल b से डिनोट करना है। स्मॉल b कितना होगा इसमें, 2 होगा। तो A मल्टीप्लाइड बाई B 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, पहले लेवल्स के पहले फैक्टर का पहला लेवल लेना है और B के सारे लेवल से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। A1 पकड़ा, B1 B2 2 लेवल है, दोनों से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड लेवल पकड़ा A का, B1 B2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड लेवल ऑफ A पकड़ा, उसको B1 B2 से मल्टीप्लाई। तो 6 आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आ गए। मीन के आपके पास 6 ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप या तो अगेन CRD यूज करेंगे, या RCBD यूज करेंगे, या लैटिन स्केल डिजाइन यूज करेंगे। मीन के फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या अंडर CRD होगा, या अंडर RCBD, या अंडर लैटिन स्केल डिजाइन। मेन इफेक्ट्स क्या है और इंटरेक्शन इफेक्ट्स और सिंपल इफेक्ट्स, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। We consider 2 factors A and B. Each factor has 2 levels, A1 A2, these are the levels of factor A. Similarly, B1 B2, these are the 2 levels of factor B. A1 A2 and B1 B2, A1 30, B A2 32। ये कैसे आने हैं, ये आगे मैं एक एक्सपेरिमेंट प्लान करूंगा, उस एक्सपेरिमेंट में ये रिस्पांस कैसे आने हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यूं समझें कि ये आपको एक टेबल बना के दे दिया, जहां तक टेबल होगा इतना। अब इस टेबल को यूज करके आपने सिंपल इफेक्ट निकालने हैं, मेन इफेक्ट निकालने हैं और इंटरेक्शन इफेक्ट निकालने हैं। 32 में से 30 माइनस करें तो 2, 44 में से 36 माइनस करें तो 8, फिर इसी तरह 36 में से 36, 44 में से 32 तो 12। ये आ गए आपके सिंपल इफेक्ट्स। सिंपल इफेक्ट A 2 और सिंपल इफेक्ट्स ऑफ A, इसके जाहिर है 2 लेवल हैं तो 2 सिंपल इफेक्ट्स होंगे, एक B1 पे और एक B2 पे, क्योंकि B के 2 लेवल हैं। और सिंपल इफेक्ट A के 2 होंगे, एक B1 पे होगा और एक B2 पे। सिमिलरली सिंपल इफेक्ट्स ऑफ B जब आपने कैलकुलेट करने हैं तो A के फिर 2 लेवल हैं, तो इसका मतलब सिंपल इफेक्ट्स ऑफ B की भी 2 वैल्यू होंगी, 6 और दूसरी 12।
ये कैसे निकालने हैं, आपने जो रिस्पॉन्स दिए होंगे 2/2 के टेबल में, उसमें A2 में से A1 निकाल दें, फिर A2 में से A1 निकाल दें इन फ्रंट ऑफ B2, तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब सिंपल इफेक्ट ऑफ B निकालने तो 36 माइनस 36, 44 माइनस 32, 12। अब मेन इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए के मेन इफेक्ट्स आपने कैसे निकालने हैं? एवरेज ऑफ सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए, सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए की एवरेज लेनी है। ये अटेंडेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्यों जी सर तैयब मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस। अटेंडेंस ले ली है? जी सर ले लिए। चलें उसे सेव सर मोहम्मद आसिफ की थी। हैं? हेलो जी सर एतजाज बात कर रहा हूँ, मैंने अटेंडेंस ले ली है। अच्छा ठीक। जी मेन इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर बी जब आपने निकालने हैं तो एवरेज ऑफ सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर बी, देखिए मेन इफेक्ट्स ऑफ ए निकालेंगे तो सिंपल इफेक्ट ए के कितने, एक 2 है और एक 8 है, तो आप 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कैसे लेते हैं? जिन दो नंबर्स की या 3 की या 4 की जिसकी भी एवरेज लेनी है दोनों को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली मेन इफेक्ट्स ऑफ जब बी फैक्टर लेंगे तो बी फैक्टर ये है 6 और 12, तो 6 + 12 ओवर 2 9। अब ये इंटरेक्शन है या नहीं, पहले तो ये देखेंगे ना, इंटरेक्शन निकालनी कैसे वो बात की बात है। इंटरेक्शन है या नहीं पहले ये देखनी है। एज द सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर बी। अब देखें सिंपल इफेक्ट ए के B1 पे 2 है और B2 पे 8 है, इसका मतलब है कि ये डिफरेंट है। और इसी तरह सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी A1 पे 6 है और A2 पे 12 है, ये भी डिफरेंट है। तो अगर आपके सिंपल इफेक्ट्स फैक्टर ए के डिफरेंट हों एट द डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर बी, सिमिलरली simple effect of B factors are also different at the different level of A factors, then we say that they are interact to each other, कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये इंटरेक्ट ना करते होते तो ये सेम होने थे, यानी ये 2 है तो ये भी 2, ये 8 है तो ये भी 8 होना था। अब ये डिफरेंट है तो इसका मतलब है दे इंटरेक्ट टू ईच अदर। इसको ग्राफिकली भी आप शो कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ। एक लाइन आपकी, ये लाइन अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो ये जहां जाके ये दोनों लाइन जहां इस पॉइंट पे पहुंचेंगी तो ये एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, इंटरेक्ट कर जाएंगी। सो ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इंडिकेट कर रही है कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो सो 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद इंटरेक्शन है, ये जो एग्जांपल पहली मैंने दी, ये 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद इंटरेक्शन। अब सेकंड एग्जांपल भी मैंने ली। We consider 2 factors A and B. Each factor has 2 levels, level of A, A1, A2 and level of B, B1, B2. A1, A2 की वैल्यू 30, 32, 36, 38, B1, B2 की भी सेम। तो ये आपने जब इसके सिंपल इफेक्ट्स निकाले तो 32 में से 30 निकाले तो 2, 38 में से 36 2, 36 में से 36, 38 में से 32 6। So the main effects of factor A, average of simple effects, तो 2 × 2 4, 4 को तकसीम करें 2 पे तो 2 आएगा। Similarly, average of simple effects of B 6 + 6, 12, 12 divided by 2, ये भी 6 आएगा। यानी इसको अगर आपने लेना है तो ये 2 + 2 divided by 2, which is equal to 2. Similarly, ये 6 कैसे आया? 6 + 6 divided by
2 which is equal to 6। अब आप देखें कि सिंपल इफेक्ट और एवरेज इफेक्ट, मेन इफेक्ट, ये दोनों सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। यहाँ से भी इंडिकेशन मिलती है कि ये फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, दे आर नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर। यहाँ से भी इंडिकेशन मिल जाती है। दूसरा जो मैंने पहले बताया कि as the simple effect of factor A are same at the different levels of factor B 2 2। देखें A1 A2 पे कितना है 6 और ये 6। A के सिंपल इफेक्ट B1 पे भी 2 है और B2 पे भी 2 है। इसका मतलब है कि सिंपल इफेक्ट A के B1 B2 पे सेम है। सिमिलरली सिंपल इफेक्ट B के A1 A2 पे सेम है। So these two factors are not interact with each other। तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। इन केस ऑफ नो इंटरेक्शन मेन इफेक्ट्स आर सेम एज सिंपल इफेक्ट्स। ये जो मैंने पहले बात बता दी कि अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है फैक्टर्स के दरमियान तो उनके मेन और सिंपल इफेक्ट्स जो हैं ये इक्वल होंगे। द इफेक्ट्स कैन शोन ग्राफिकली एज, ये देखें दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें डाउनवर्ड या अपवर्ड की फॉर्म में तो ये कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। तो therefore we say that two factor factorial experiment without interaction। ये जो सेकंड एग्जांपल है ये टू फैक्टर फैक्टोरियल विदाउट इंटरेक्शन है। पहली एग्जांपल टू फैक्टर फैक्टोरियल विद इंटरेक्शन, जिसमें आपको टेबल जब आप डिफरेंस टेबल बनाएं तो सेम वैल्यू नजर आए दोनों लेवल्स पे और इधर भी सेम वैल्यू तो वो नो इंटरेक्शन आएगी। और अगर ये डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो देयर एग्जिस्ट सम इंटरेक्शन बिटवीन टू फैक्टर्स। तो पहली एग्जांपल टू फैक्टर फैक्टोरियल विद इंटरेक्शन और दूसरी एग्जांपल टू फैक्टर फैक्टोरियल विदाउट इंटरेक्शंस। ये बीच में मैंने एक एग्जांपल दी है, इसको आपने खुद से देखना है। Now the factorial experiments involve simultaneously more than one factor, each at 2 or more levels। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे और हर एक के दो या दो से ज्यादा लेवल होंगे। ये पहले भी हमने बात कर ली। अब इसकी दो टाइप्स हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की, सिमेट्रिक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और नॉन सिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। सिमेट्रिकल कब होगा? जब आपके दो अगर फैक्टर हैं तो दोनों के सेम लेवल है, यानी ए के भी दो लेवल है, बी के भी दो लेवल है, यानी मेडिसिन भी दो तरह की है और एक्सरसाइज टाइम भी दो तरह का है। तो आपका ये सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आपकी मेडिसिन चार तरह की है, एक्सरसाइज टाइम दो तरह का है या तीन तरह का है, मीन के ए फैक्टर ए के लेवल फैक्टर बी के लेवल से डिफरेंट है, ये मैटर नहीं करता कि किसके ज्यादा है किसके कम है। नो, फैक्टर ए के 4 हैं, फैक्टर बी के 3 लेवल हैं, तो ये असिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा। ये जो सेकंड टाइप है ये वाली, यानी अगर ए के फैक्टर लेवल 3 है और बी के लेवल 2 हैं तो ये असिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ए के भी 3 लेवल हैं और बी के भी 3 लेवल हैं तो ये सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा। मैंने जो एग्जांपल सॉल्व की है वो असिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। ये आज ए जो है ये अलग नहीं है, इसके साथ आएगा तो असिमेट्रिकल इसको पढ़ेंगे। अलग कर देंगे तो ये इसके मीनिंग और होंगे। इसको साथ में जोड़ा हुआ है असिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। मीन के नॉन सिमेट्रिकल भी कुछ कह देते हैं इसको कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। वो सिमेट्रिकल कब होगा? जब लेवल ऑफ फैक्टर ए इज इक्वल टू लेवल ऑफ फैक्टर बी। और asymmetrical कब होगा? when levels of factor A is different from the levels of factor B। number of levels of factor A is equal to the number of levels of factor B, then symmetrical। if the number of level of A factor not equal to the number of levels of B factor, then it is called asymmetrical factorial experiment।
asymmetrical factorial experiment की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. The yield of a crop is being studied. The two important variables are thought to be the planting dates, जिसको A फैक्टर मैंने कह दिया, and varieties जिसको B फैक्टर कह दिया. मैंने क्रॉप यील्ड को स्टडी करना चाहता हूं और मुझे पता है कि बहुत सारे फैक्टर क्रॉप यील्ड को इफेक्ट करते हैं. उसमें फर्टिलाइजर भी है, उसमें वैरायटीज भी है, उसमें अमाउंट ऑफ सीड है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, प्लांटिंग सोइंग टाइम है, इरिगेशन मेथड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बट वी कंसिडर ओवर हियर ओनली टू फैक्टर्स विच इफेक्ट्स आवर क्रॉप यील्ड. प्लांटिंग टाइम आपका कि किस टाइम आपने सोइंग की है और कौन सी वैरायटी सो की है. तो वैरायटीज को मैंने बी फैक्टर कह दिया और प्लांटिंग डेट्स को मैंने ए फैक्टर कह दिया. मैंने ए फैक्टर के 3 लेवल्स लिए. मीन के 3 मेरे पास सोइंग टाइम्स हैं, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर. इन 3 टाइम्स में मैंने वीट की सोइंग की है. 15 अक्टूबर हर 15 दिन बाद, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर. तो ये 3 मेरे पास सोइंग टाइम्स हैं. एंड 4 लेवल्स ऑफ फैक्टर बी, यानी जो वैरायटीज हैं वो 4 तरह की हैं, B1, B2, B3, B4. अब इसमें ए के लेवल 3 है, बी के लेवल 4 हैं. लेवल्स दोनों के डिफरेंट हैं. सो वी यूज asymmetrical factorial experiment. Further we suppose that the factors are equally important. यानी हमारे लिए जितना प्लांटिंग डेट इंपॉर्टेंट है उतनी ही वैरायटी इंपॉर्टेंट है. हम दोनों को इक्वली कंसंट्रेट करेंगे दोनों पे. तो सो वी यूज फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. देयर आर टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन T is equal to A multiplied by B. तो A कितना है 3 और B के लेवल कितने हैं 4. तो सो 3 multiplied by 4 is equal to 12. 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेगी. अब वो 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे. A1 को आपने लेना है, B1 से लेके B4 तक इसको कंसिडर करना है. A1 B1, A1 B2, A1 B3 और A1 B4. मीन के आपने चारों वैरायटीज को 15 अक्टूबर पे सो करना है. ये करेंगे. उसके बाद 1 नवंबर पे भी इन चारों को आपने सो करना है और इसी तरह 15 नवंबर पे भी चारों को सो करना है. मीन के आप पहली जो डेट ऑफ सोइंग है उस पे चारों वैरायटी सो करेंगे, फिर दूसरी सोइंग डेट पे भी चारों करेंगे, फिर तीसरी सोइंग डेट पे भी चारों करेंगे. क्योंकि अगर आप एक आध वैरायटी नहीं करते पहली डेट पे तो आप ये कैसे जज करोगे कि कौन सी जनाब वैरायटी किस टाइम पे सो करें तो बेटर रिजल्ट देगी. ये तभी आप कंक्लूड कर सकते हो जब आप चारों वैरायटीज को डिफरेंट सोइंग टाइम पे आप सो करेंगे. तो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आपके पास ये नीचे दिए हुए हैं. A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4. Similarly, A2 B1, A2 B2, A2 B3 and A2 B4. A3 B1, A3 B2, A3 B3 और A3 B2. ये आपके पास 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आ गए. अगर आपके एक के 3 लेवल हैं, दूसरे के 4 लेवल हैं, तो 3 multiplied by 4 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस. आई होप सो कि ये कैसे बनाने हैं ये आप समझ गए होंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस. अगर ये एक के 3 दूसरे के 2 होते तो वो पीछे 6 बने थे, वो 6 कैसे बनाए वो भी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी. 3 multiplied by 4 12 वाली एग्जांपल भी आपके सामने. Now, if each treatment combination repeat 3 times, मैं कहता हूँ कि जी A1 B1 को मैंने 3 प्लॉट के अंदर सो करना है, तो ये मेरी रेपिटेशन होगी. So to run this experiment, we required N is equal to R multiplied by T. तो 12 आपके पास जो है इसको अगर हम सेट कर लें ऑर्डर में कर लें तो ये
3 multiplied by 12। तो ये 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे। 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन से होंगे? मीन के 36 प्लॉट आपने लेने हैं जिन पे आपने ये 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करने हैं। कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास 12 ट्रीटमेंट हैं और हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को आप 3 प्लॉट्स में शो करना है तो आपको 36 प्लॉट चाहिए। अब प्लॉट साइज मैटर करता है आपके एक्सपेरिमेंटेशन मटेरियल पे कि कितना आपके पास फंड है। आप एक प्लॉट 1 मरले का रखना चाहते हैं या एक प्लॉट आप 1 एकड़ का रखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप 1 एकड़ रेंट पे लेके उसमें ये सारा कुछ अप्लाई करना है तो अल्टीमेटली आपका प्लॉट साइज कम होगा। आप कहते हैं कि नहीं जनाब मैं तो 1-1 एकड़ के प्लॉट साइज मैं फंड मैनेज कर सकता हूँ। तो ये प्लॉट साइज जो है ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज पे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको अलाउ करते हैं। ये छोटे से छोटे प्लॉट साइज पे भी सेम रिजल्ट आते हैं, बड़े से बड़े प्लॉट साइज पे भी। क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है तो आपके यूनिट स्मॉल स्केल पे लिए जाते हैं। बहुत बड़े स्केल पे लेंगे तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फर्दर वी सपोज दैट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर वन वे हेटेरोजेनियस। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि जी हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो वन वे हेटेरोजीनियस है, यानी प्लॉट की सॉइल फर्टिलिटी वेरी करती है। अगर तो सेम होती तो फिर इंटायरली होमोजीनियस हम कहते। वन वे हेटेरोजीनियस का मतलब है कि एक रिस्पेक्ट से वो डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे? RCBD यूज करेंगे अल्टीमेटली। सो वी यूज फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट अंडर RCBD। अगर ये 2 वे हेटेरोजीनियस होते तो फिर लैटन स्क्वायर डिजाइन यूज करते। इंटायरली होमोजीनियस होते तो फिर ये ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट प्लान कर लिया। अब आपने 3 ब्लॉक्स बनाए। आज टाइम नहीं खत्म हो रहा, ऐसे ही है ना? क्यों भाई? हाँ जी सर, टाइम नहीं खत्म होना है। वजह क्या टाइम रुक गया, टाइम लेसनेस में पढ़ रहे हैं स्टैट है? टाइम सर लेसनेस स्टैट में दा स्टैट टॉपिक पढ़ बड़ा रहे हैं। मुश्किल हैगा वा सर आज मजा आ रहा था, नहीं गुजर रहा। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, ये 40 मिनट तो बस बड़ी देर के करें, हो थोड़ी गए सी हैं। ब्रेक। मैं ये कंप्लीट करके ना लेआउट प्लान तो फिर दरमियान में 5-10 मिनट की ब्रेक दूंगा। फिर मैंने लिंक दोबारा नहीं सेंड करना। ये बेसिकली मेरी रजिस्टर्ड मीटिंग है, इसलिए टाइम जो 40 मिनट से ज्यादा चल गया है। तो आपने वही लिंक दोबारा यूज करके 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वही लिंक यूज करना है और आपने ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, ये लिंक का इंतजार नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, इस लिंक से ना वैसे बिल्कुल ठीक तरह जो है वो हम ज्वाइन कर पाए हैं, वरना पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि एक दफा जो पर्सन जो है मीटिंग ज्वाइन कर लेते थे उनसे हमने स्क्रीनशॉट जो था वो मंगवाना होता था और फिर वहां से आईडी का पासवर्ड लगवा के तो फिर जो है वो हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर पाते थे। तो मैंने पहले भी पीछे भी हम रिक्वेस्ट की थी आपसे, तो बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का। थैंक यू कि आपने कोऑपरेट किया, तो इस दफा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई है। चलो ठीक है, तो काइंडली नेक्स्ट भी इस तरह ही का लिंक सेंड ठीक है जी, कीजिएगा ठीक ताकि है, हम ठीक स्टूडेंट्स को बहुत ठीक शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो 3 ब्लॉक्स मैंने लिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। क्यों 3 ब्लॉक्स लिए? क्योंकि मेरे पास 3 टाइम रिपीट करना है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने 3 टाइम रिपीट करना है और आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स वन वे हेटेरोजीनियस है तो आप 3 ब्लॉक बना लेंगे, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर A1 B1 आएगा तो ऑटोमेटिकली हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 3 टाइम अप्लाई हो जाएगी। अगर 4 टाइम करना होता तो आपने ब्लॉक फिर 4 बनाने थे ताकि ये 4 टाइम हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आपका रिपीट हो जाता। अब आपने एक ब्लॉक के अंडर कितने लेंगे? 12 लेंगे, दूसरे ब्लॉक में भी 12, तीसरे में भी 12, इस तरह करके आपके 36 प्लॉट्स पूरे हो जाएंगे। यानी हर ब्लॉक के अंडर आपने 12 प्लॉट्स लेने हैं। यूं समझ लें कि ब्लॉक 1 आपका डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, ब्लॉक 2 आपका डिस्ट्रिक्ट जंग है, ब्लॉक 3 आपका डिस्ट्रिक्ट टोपा टेक सिंह है।
ये 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे आप एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने 12-12 प्लॉट्स लेने और ये 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करनी है। इनको अप्लाई करने का मेथड वही है जो आपने CRD RCBD लैटन स्केल डिजाइन में किया। आपने इसको लॉटरी मेथड से एलोकेशन करनी है, रैंडम एलोकेशन बाय यूजिंग द लॉटरी मेथड। आप 12 स्लिप पेपर बनाएंगे, हर एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट। तो 12 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के लिए 12 स्लिप पेपर बना ली, उनको फोल्ड किया, मिक्स किया और अब आप 1 बाय 1 उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले जो स्लिप पेपर सिलेक्ट की उस पे लिखा हुआ था A1B3, तो आपने पहले यूनिट को A1B3 अप्लाई कर दिया। दूसरी स्लिप पेपर उठाई, उसको ओपन किया तो उस पे लिखा था A2B1, तो आपने दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को A2B1 अप्लाई कर दिया। जब तीसरी स्लिप पेपर उठाई, ये 20 और 18 को इग्नोर कर दें, ये क्या है ये बाद में मैं बताता हूँ। A3B1, तीसरी स्लिप पेपर पे लिखा था A3B1, आपने उस पे A3B1 अप्लाई कर दिया। चौथी स्लिप पेपर पे लिखा था A1B2, आपने चौथे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को A1B2 अप्लाई कर दिया। इसी तरह करके ये मुकम्मल आपकी 12 स्लिप पेपर खत्म हो गई। अब आपने इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे ब्लॉक में भी अप्लाई करना है, तो आपको स्लिप पेपर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। उन्हीं स्लिप पेपर को फोल्ड करेंगे, फिर 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे। जिस सीक्वेंस से स्लिप पेपर आती जाएंगी, ओपन करके उस पे जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इधर एलोकेट करते जाएंगे। जब आपके सेकंड ब्लॉक की एलोकेशन मुकम्मल होगी तो उन्हीं स्लिप पेपर को आपने ब्लॉक 3 के लिए अप्लाई कर लेना है। तो अब उनको रीफोल्ड करें, फिर उनको सिलेक्ट करें 1 बाय 1, ओपन करें, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये आपके पास जनाब आ गया लेआउट प्लान ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट अंडर RCBD। अब ये 20 और 18 क्या है ये मैं बता रहा हूं। जिस प्लॉट में आपने 15 अक्टूबर को सोइंग की थी वैरायटी 3, उसकी जब हार्वेस्टिंग की तो वो 20 यूनिट्स आ गई। ये 20 मन भी हो सकता है, 20 kg भी हो सकता है, प्लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट साइज क्या है। जिस को आपने ये A2B1 का मतलब है कि 1 नवंबर को सोइंग की थी वैरायटी 1, उसका रिस्पांस 18 आया। सिमिलरली बाकी रिस्पांस भी इसी तरह आगे जब मैं डाटा दूंगा जिस एनालाइज करने के लिए, तो उसमें ये सारे रिस्पांस लिखे। तो यहाँ तक आपका जनरल लेआउट प्लान आ गया। उसके बाद अनोवा टेबल के सिर्फ पहले 2 कॉलम मैं लिखने बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम आपने कैसे लिखना है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ब्लॉक्स A, B, A क्रॉस B एंड एरर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखनी है। देखें आपके पास एक तो ब्लॉक्स हैं, 2 फैक्टर हैं आपके पास, एक A फैक्टर सोइंग टाइम है, B फैक्टर वैरायटी है, तो A और B लिखा। अब इंटरेक्शन के किस सोइंग टाइम पे कौन सी वैरायटी बेटर रिजल्ट देगी, ये हमें कहां से पता चलेगा, ये उसके इंटरेक्शन इफेक्ट से स्टडी करेंगे। यानी क्रॉस उसका जो है A क्रॉस B, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। उसके बाद एरर है, फिर टोटल है। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 होगी। ये हर डिजाइन के अंदर टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ब्लॉक की नंबर ऑफ ब्लॉक्स R से डिनोट किया आपने, तो R-1। 2 A के फैक्टर्स लेवल कितने हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो 2। B के लेवल कितने हैं, 4 में से 1 माइनस किया तो 2। A क्रॉस B की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आप। ये A-1 इज इक्वल टू 2 एंड B-1 इज इक्वल टू 3, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालते हो तो A-1 इंटू B-1, A-1 कितना है 2, B-1 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। और एरर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल में से इन तमाम को प्लस कर देना है। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो 35 में से 13 माइनस किया तो 22 आपकी जो है वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। यहाँ तक मैंने मुकम्मल किया। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इस चीज को स्टडी करने के लिए।
जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें।